आज हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे। इसमें 7.1 है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। हमने चैप्टर 5 में एप्लीकेशंस पढ़ी थी, जिसमें ये LRC सीरीज सर्किट की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ET जो है यहाँ पे इम्प्रेस्ड वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने जो यूनिक सोल्यूशन के लिए हमने पढ़ा था, उसमें हमारे पास ये सब कॉन्टिन्यूस फंक्शन थे। ET हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए था। तो हम चैप्टर 4 के जो सेकेंड ऑर्डर और हायर डिफरेंशियल इक्वेशन के हमने प्रोसीजर्स पढ़े थे सॉल्व करने के लिए, वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ET जो है इम्प्रेस्ड वोल्टेज ये पीस वाइज कॉन्टिन्यूस हो, तो फिर हम उस पर वो मेथड नहीं लगा सकते। तो इस टाइप की एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। सबसे पहले हम कुछ चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या होता है? ft हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी के एस टी एफ टी डी टी जो है वो हमारे पास जो होगा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। इसमें के एस टी जो है वो हमारे पास, इसको हम कर्नल कहते हैं, कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म। इसमें सबसे पहले जो एक चीज़ देखने वाली है वो ये है कि अगर f कोई भी दो वेरिएबल का फंक्शन हो और हम इसे इंटीग्रेट करें, एक वेरिएबल से इंटीग्रेट करें, तो जो उसके सोल्यूशन आता है इंटीग्रेशन के बाद, तो वो दूसरा वेरिएबल आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक फंक्शन है 2x/2 जिस पे लिमिट है x = 1 x = 2। इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 2y² इसके कोफिशिएंट होंगे, ये बाहर चले जाएंगे और x का इंटीग्रल लेंगे तो x² 2 आ जाएगा। 2 से कैंसिल हो गया, मेरे पास रह गया इंटीग्रल ऑफ, मेरे पास सिंपल रह गया x² y², और इस पे लिमिट्स हो गए 1 और 2। अपर लिमिट 2 हो गया, लोअर लिमिट 1 हो गया। पहले हम 2 पुट करेंगे x² में, तो मेरे पास 4y² हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो y² आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास 3y² आ गया। तो ये हमने देखा कि ये दो वेरिएबल का फंक्शन था, x से हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास जो सोल्यूशन आया वो y आया। ठीक है, तो जब हम इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, जो आंसर होगा वो हमारे पास वेरिएबल s की फॉर्म में आएगा। दूसरी बात, ये इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल को किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, ये हमने वेरिएबल कैलकुलस में पढ़ा था कि हम इसके लिमिट लेंगे, एक वेरिएबल चूज कर लेंगे b, और लिमिट लेंगे कि b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे 0 to b करेंगे, और इसको हम जैसे डेफिनेट इंटीग्रल को इंटीग्रेट करते हैं वैसे इंटीग्रेट कर लेंगे, और बाद में लिमिट्स पुट कर लेंगे, और उसके बाद लिमिट ले लेंगे b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो अगर ये कन्वर्ज कर गया, ये लिमिट कन्वर्ज कर गया, तो ये इंटीग्रल कन्वर्ज कर जाएगा, और अगर ये डाइवर्ज कर गया तो ये इंटीग्रल डाइवर्ज कर जाएगा। अगर हम ये जो कर्नल है इसको स्पेशल चूज कर लें, इसको e⁻⁻st चूज कर लें, तो हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म बन जाता है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म की हमारे पास डेफिनेशन है, लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड फॉर t greater than equal to 0, देन द इंटीग्रल 0 to infinity improper integral 0 to infinity e⁻⁻st f of t dt is called Laplace transform of f provided that the integral converges। अगर ये इंटीग्रल कन्वर्ज हो जाए तो ये Laplace transform of f कहलाता है। ट्रांसफॉर्म क्या होता है? ट्रांसफॉर्म होता है जो कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, ऐसा ऑपरेटर जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करें, या ऐसा फंक्शन, तो उसे कहते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म, उसे ट्रांसफॉर्म कहते हैं। यहाँ पे भी उसी तरीके से अगर ये कन्वर्ज कर जाएगा तो ये विथ रिस्पेक्ट टू टी हम इंटीग्रेट करें, तो और इसमें दूसरा वेरिएबल s है, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो s की फॉर्म में आएगा। यहाँ पे हम नोटेशन यूज कर रहे हैं फंक्शन के लिए स्मॉल f, और जब उसका लैप्लास ले लें तो फिर कैपिटल F, और ये s रिप्रेजेंट कर रहा है इसके सोल्यूशन को जो s की फॉर्म में आएगा। इसी तरीके से g हो तो कैपिटल GS, y का फंक्शन हो तो कैपिटल Y ऑफ s से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास हमने एक
बाय डेफिनेशन एक लेप्लास फाइंड किया ऑफ वन, लेप्लास ऑफ वन फंक्शन हमारे पास क्या है वन, एफ ऑफ टी क्या है मेरे पास वन। ठीक है, ये वन जो है वो आपको पता है, ये फंक्शन डिफाइंड है फॉर जीरो टू इन्फिनिटी, इस इंटरवल पे ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, डिफाइंड भी और कॉन्टिन्यूस भी है। तो इसका लेप्लास हम फाइंड कर लेते हैं। ये मेरे पास लेप्लास की डेफिनेशन है, एफ टी की बजाय मैंने वन लिख दिया। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ई रेज़ पावर माइनस एस टी डी टी को यहाँ इन्फिनिटी की बजाय बी लिख दिया और लिमिट बी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसको इंटीग्रेट किया तो ई रेज़ पावर माइनस एस टी आ गया डिवाइड बाई माइनस एस, और इंटीग्रल बी से जीरो तक लिमिट्स। पहले बी अप्लाई करेंगे, तो पहले बी अप्लाई किया तो मेरे पास आ गया माइनस ई माइनस एस बी, और फिर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस दो दफ़ा आ गया, एक लोअर लिमिट का माइनस और एक माइनस, इस वजह से माइनस माइनस प्लस हो गया, और ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी की जगह जीरो आ गया, तो ई रेज़ टू पावर जीरो हो गया, तो ई रेज़ टू पावर जीरो वन हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। अब जब हम इस पर लिमिट लेंगे, इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं इस तरीके से, लिमिट बी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस वन ओवर एस ई एस बी, यहाँ हम एज्यूम कर रहे हैं कि एस ग्रेटर देन जीरो है, प्लस वन ओवर एस। तो जब हम एस को बी को एस हमने ग्रेटर देन जीरो लिया है, बी को जो है हम इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करा रहे हैं, तो ई रेज़ टू पावर बी जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर जाएगा, और वन ओवर इन्फिनिटी जो है वो जीरो की तरफ अप्रोच कर जाएगा। तो ये हमारे पास जीरो प्लस वन ओवर एस आ गया। तो लेप्लास ऑफ वन जो होता है वन ओवर एस होता है। यहाँ मैंने कहा एस ग्रेटर देन जीरो लिया, अगर मैं एस लेस देन जीरो लेती तो ये नीचे ना जाता, ये बल्कि ऊपर ही रहता, और ई रेज़ पावर इन्फिनिटी जो है इन्फिनिटी हो जाता, और ये जो इंटीग्रल था वो डाइवर्ज कर जाता। तो ये इंटीग्रल डाइवर्ज कर जाता है फॉर एस इज इक्वल टू लेस देन जीरो, तो हम और कन्वर्ज करेगा फॉर एस ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो लेप्लास ऑफ वन कब एग्जिस्ट करेगा, व्हेन एस इज ग्रेटर देन जीरो, और एस की क्या वैल्यू है वन ओवर एस, लेप्लास ऑफ वन की वैल्यू है वन ओवर एस। क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ये हमें नोटेशन यूज करनी पड़ी है, लिमिट बी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और फिर जीरो बी। तो इसको हम शॉर्ट हैंड करने के लिए इसकी बजाय डायरेक्ट हम एक लाइन और ऊपर लिमिट इन्फिनिटी और जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस स्टेप को, ये जो स्टेप है ये और ये, इसको हम डायरेक्ट यहाँ से इसी तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जस्ट नोटेशन शॉर्ट हैंड यूज कर रहे हैं। हमें यहाँ अंडरस्टूड है, ये अपर लिमिट यहाँ पे इन्फिनिटी है और लोअर लिमिट जीरो है, यानी कि टी अप्रोचेस टू जीरो इन्फिनिटी। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है जिसमें हम टी का लेप्लास मालूम कर रहे हैं। ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये डेफिनेशन बाय डेफिनेशन हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। इसके बाद हम इसके कुछ रूल्स हमें पता चल जाएंगे कि ये किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो हम जनरल कुछ रूल्स बना सकते हैं और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टी की लेप्लास फाइंड कर रही हूँ, वही डेफिनेशन यूज़ करनी है। यहाँ पे एफ ऑफ टी मेरे पास टी है, फंक्शन जो है मेरे पास टी है, और आप देख सकते हैं कि ये जो है कॉन्टिन्यूस है फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इट इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, जब हम इसको उसमें डालते हैं लेप्लास के डेफिनेशन में, तो ये मेरे पास ये हो जाएगा। अब यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें सॉल्व करना होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास ये आ जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आपको फार्मूला याद होगा, इंटीग्रल ऑफ u dv इज इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रल v du। ठीक है, तो आप यहाँ पे t को आप ले लें, du ले लें, लेट u इज इक्वल टू t, तो du इज इक्वल टू dt हो जाएगा, और dv को ले लें e रेज़ टू पावर माइनस एस टी dt। तो हमारे पास जो है v हमारे पास आ जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस एस टी
डिवाइड बाई माइनस एस। ठीक है, आप यूँ भी लिख सकते हैं माइनस ई बाई एस। तो इसको यहाँ इसमें पुट करें तो आपके पास u की जगह हमारे पास t आ गया और v की जगह हमारे पास ये आ गया माइनस ई रेज़ पावर माइनस एस टी ओवर एस, और उस पर लिमिट पुट कर दिया 0 इन्फिनिटी, और फिर उसके बाद माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और फिर इंटीग्रल ऑफ v डी यू, v के साथ फिर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो e माइनस एस टी ओवर एस आ जाएगा, और फिर डी यू की जगह डी टी आ जाएगा। 1 ओवर एस कॉन्स्टेंट है t के लिहाज से तो उसको बाहर निकाल दिया। अब इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं, अच्छा ये इसको लिमिट पुट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले इन्फिनिटी पुट करें, इस चीज को हम लेप्लास ऑफ 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 ओवर एस लेप्लास ऑफ 1। अच्छा, इस चीज को देखें, ये जो है हमारे पास लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टी ई रेज़ पावर माइनस एस टी, ये 0 के इक्वल होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया, और इसके बाद ये 0 भी डायरेक्ट पुट करें तब भी वो 0 हो जाएगा, और सिर्फ ये रह गया, तो 1 ओवर एस लेप्लास ऑफ 1 के बराबर हो गया। लेप्लास ऑफ 1 अभी हमने मालूम किया 1 ओवर एस, तो 1 ओवर एस स्क्वायर हो गया, तो लेप्लास ऑफ टी मेरे पास हो गया 1 ओवर एस स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एक्सरसाइज 7.1 का लेप्लास ऑफ एफ टी मालूम करना है। यहाँ पे एफ टी जो है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, तो इसको हम दो इंटरवल, जितने इंटरवल्स होंगे उतने इंटरवल्स के सम के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि 0 से लेकर 1 तक -1 है, तो 0 से लेकर 1 तक मैंने यहाँ पे एफ टी की जगह -1 पुट कर दिया, और फिर 1 से इन्फिनिटी तक 1 है तो 1 से इन्फिनिटी तक 1 पुट किया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास हो गया ई रेज़ पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ई रेज़ पावर माइनस एस टी ओवर एस आ गया। अब लिमिट्स पुट कर दिए 1 0, और इसको किया तो इसको भी इसी तरह ई रेज़ पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस आ जाएगा, तो माइनस यहाँ पे लिख दिया, और 1 इन्फिनिटी इसकी लिमिट्स लिख दिए। अब इसमें हम पहले 1 पुट करेंगे तो मेरे पास ई रेज़ पावर माइनस एस ओवर एस आ जाएगा, माइनस फिर 0 पुट करेंगे तो ई रेज़ पावर 0 1 हो जाएगा, 1 ओवर एस आ गया। अब यहाँ पे हम ये माइनस, इसका माइनस हो गया, अब यहाँ पे इन्फिनिटी जब करेंगे तो हमने इसको सॉल्व किया था, ये 0 के इक्वल हो जाता है, तो यहाँ 0 पुट कर दिया, और इसमें जब 1 पुट करेंगे तो ये माइनस ई रेज़ पावर माइनस एस ओवर एस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 टाइम्स ई रेज़ पावर माइनस एस हो गए माइनस 1 ओवर एस। ये इस पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का हमारे पास लेप्लास आ गया, और एस हमने यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 लिया है क्योंकि हमें यहाँ पे इन्फिनिटी पे लिमिट लेना था। अब हमने देखना है कि लेप्लास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्म होते हैं, या आप मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में पढ़ चुके हैं। अब हम देखना है लेप्लास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं। तो लेप्लास भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मुराद है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद है कि लेप्लास ऑफ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द linear combination of the transform, लेप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और इन लेप्लास ट्रांसफॉर्म की जगह इनकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। यहाँ से भी देख सकते हैं, इसकी बाय डेफिनेशन भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लीनियर कम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस पुट किया। अब चूंकि ये इंटीग्रल है, इंटीग्रल की वजह से इंटीग्रल हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्म होता है, तो इस वजह से यहाँ से ये सेपरेट हो गए प्लस, और जो हमारे पास कोफिशिएंट था वो भी बाहर आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा, और इस वाले को हम लिख सकते हैं लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, और फिर बीटा बाहर आ गया, और फिर इसको लिख सकते हैं लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी। ठीक है, इस तरीके से ये लीनियर ट्रांसफॉर्म बनता है। लेप्लास भी लीनियर ट्रांसफॉर्म है। तो हमने अभी लेप्लास ऑफ 1 और लेप्लास ऑफ टी मालूम किया था, तो इसको फिर हम लीनियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज करके हम लिख सकते हैं लेप्लास ऑफ 1
प्लस 5 लेप्लास ऑफ टी, लेप्लास ऑफ 1 ओवर एस के इक्वल था, प्लस 5 और लेप्लास ऑफ टी 1 ओवर एस स्क्वेयर के इक्वल था। तो ये इस तरह इजीली सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे हमने कुछ बेसिक फंक्शन के ट्रांसफॉर्म इस थ्योरम में जमा हुए हैं, जैसे लेप्लास ऑफ 1 ओवर एस, लेप्लास ऑफ टी रेस्ट पावर एन, एन जो है हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, ये इक्वल होता है एन फैक्टोरियल ओवर एस रेस्ट पावर एन प्लस 1। यहाँ से आप देख सकते हैं अगर टी 1 हो तो 1 फैक्टोरियल ओवर एस 1 प्लस 1 यानी कि एस स्क्वेयर हो जाएगा। इसी तरीके से लेप्लास ऑफ ई रेस्ट पावर ए टी हमारे पास है 1 ओवर एस माइनस ए, डिपेंड करता है ए आपके पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ए पॉजिटिव हुआ तो माइनस ए यहाँ पे आएगा, ए नेगेटिव हुआ तो प्लस ए आ जाएगा, एस प्लस ए। इसी तरीके साइन के टी के ओवर एस स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर, ये सारी जितनी भी हमने यहाँ ट्रांसफॉर्म्स लिखी हैं ये बाई डेफिनेशंस निकाली हुई हैं। इसी तरीके से अगर हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक के टी है तो यहाँ प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा सिर्फ। लेप्लास ऑफ कॉस टी एस ओवर एस स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर है, और हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक के टी का लेप्लास जो है एस ओवर एस स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। यह हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 41 है, जिसमें हमें एफ टी गिवन है कॉस टी साइन टी कॉस 2t। अब ये प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, तो प्रोडक्ट में तो हम लीनियर कम्बिनेशन इस पर नहीं लगा सकते, लीनियर प्रॉपर्टी, तो हम इसको सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे तो 2 नहीं है, तो इस वजह से हम 2 को इस तरफ डिवाइड कर देते हैं, यहाँ आके 1/2 हो जाएगा, और a हम t को कह देते हैं और b जो है 2t को कह देते हैं। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2 साइन a प्लस बी की बजाय t प्लस 2t, और a माइनस बी की बजाय t माइनस 2t हो जाएगा। t प्लस 2t मेरे पास यहाँ पे 3t आ गया और t माइनस 2t माइनस t आ गया। अब चूंकि यहाँ माइनस t है तो इसको मैं साइन आपको पता है ऑड फंक्शन होता है, उसमें से माइनस आप बाहर निकाल सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकती हूँ हाफ साइन 3t माइनस हाफ साइन t। अब इस फंक्शन में मैंने लेप्लास अप्लाई किया साइन टी कॉस 2t पे, तो ये हो जाएगा, इसकी जगह मैंने ये वाला लिख दिया हाफ साइन 3t माइनस हाफ साइन टी। अब यहाँ पे लेप्लास की लीनियर प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, ये हो जाएगा हाफ लेप्लास ऑफ साइन 3t माइनस हाफ लेप्लास ऑफ साइन टी। कोफिशिएंट बाहर आ गए, डिफरेंस सेपरेट हो गया। अब साइन 3t का क्या होता है, जनरल अगर यहाँ के हो तो क्या होता है, के ओवर एस स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर। तो हाफ वैसे लिखा रहा, और यहाँ पे k क्या है 3 है, तो 3 ओवर एस स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर माइनस हाफ, फिर साइन टी यहाँ पे k 1 है तो 1 ओवर एस स्क्वेयर प्लस 1। ये कुछ थ्योरम्स हैं, डेफिनेशंस हैं और थ्योरम्स हैं जो कि हमें ये बताने में हेल्प करेंगी कि लेप्लास आया किसी फंक्शन को देख के हम कह सकते हैं कि इसका लेप्लास एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो पहली डेफिनेशन है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर किया, फंक्शन f इज सेड टू बी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर c इफ देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट c पॉजिटिव कांस्टेंट है, m ग्रेटर देन 0 एंड t ग्रेटर देन 0 सच दैट जो फंक्शन है उसका एब्सोल्यूट जो हो लेस देन इक्वल टू हो m ऑफ e रेज़ पावर ct फॉर r t बिलोंग्स t ग्रेटर देन t। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि फर्ज करें ये ब्लू लाइन जो है ये आपके पास f ऑफ t है, f ऑफ t का ग्राफ है, फंक्शन का ग्राफ है, और ये जो है पिंक वाला ये जो है ये हमारे पास m e रेज़ पावर ct का ग्राफ है, और c हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। तो कोई ऐसा कैपिटल T एग्जिस्ट करेगा कि उसके बाद ये जो फंक्शन है उसका ग्राफ जो है m e यानी इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लेस रहेगा, ठीक है, इससे लेस रहेगा। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है, ठीक है, और यहाँ पे e की जो भी c जो भी हो तो वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर c इसका ऑर्डर है। जैसे यहाँ पे एक हमारे पास एग्जांपल है e रेज़ पावर t स्क्वेयर। अब इसका हम ग्राफ बनाएं तो ये आगे जाता जाता है, ऊपर इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो ये इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन से इसकी से ग्रेटर वैल्यूज आ रही हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये ई टी स्क्वेयर जो है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का नहीं है। इसके अलावा सफिशिएंट कंडीशन है हमारे पास एग्जिस्टेंस की, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की एग्जिस्टेंस की। इफ एफ इज पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 infinity इंटरवल एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर सी देन लैप्लास एग्जिस्ट फॉर एस ग्रेटर देन सी। अगर कोई फंक्शन जो है पीस वाइज फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है
और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर सी का है, तो फिर उसके लिए लेप्लास एग्जिस्ट करेगा और एस जो होगा उस केस में ग्रेटर देन सी होगा। पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है ऑन द इंटरवल 0 इन्फिनिटी कि ये इस इंटरवल में कुछ पॉइंट्स पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो हम उसको सब इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं और फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस है। तो सब इंटरवल्स के अंदर अगर वो कॉन्टिन्यूअस हुआ तो फिर हम कहेंगे कि ये पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस है। Behavior of fs as s approaches infinity. If f is piecewise continuous on 0 infinity and of exponential order, and f of s is equal to Laplace of f of t, then limit of f of s is equal to 0 when s approaches to infinity. अगर f कोई पीस वाइज फंक्शन है और इस एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का भी है और जब हम इसके लेप्लास में जब हम लिमिट लेते हैं इसको इन्फिनिटी पे अप्रोच कराते हैं तो ये लेप्लास जो है वो 0 पे अप्रोच करता है। तो हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म देखा क्या होता है, फिर इसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल ऑर्डर देखा और तो हमें इससे पता चला कि हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ये सिर्फ सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म। जैसे कि ये हमारे पास जो फंक्शन है ये पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस नहीं है इस इंटरवल पे, लेकिन इसका लेप्लास एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि सिर्फ इन फंक्शंस का लेप्लास एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि और भी कुछ फंक्शन जिनका लेप्लास एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अगर ये पीस वाइज ना भी हो तब भी इसका लेप्लास एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरीके से ये जो थ्योरम है ये भी सफिशिएंट है, नेसेसरी नहीं है। मतलब कि ये दो ऐसे फंक्शन है f1s इज इक्वल टू 1 और f2s इज इक्वल टू s ओवर s प्लस 1, ये जो है are not the Laplace transform of piecewise continuous functions of exponential order। ये जो है पीस वाइज कॉन्टिन्यूस और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के लेप्लास नहीं है। क्योंकि ये हमने कैसे कह दिया, क्योंकि इसका जो लेप्लास है इस पे अगर ऐसे अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करें तो ये 0 की तरफ नहीं अप्रोच कर रहा, ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, ये 1 को अप्रोच कर रहा है। और ये दूसरा भी जो है वो 0 को अप्रोच नहीं कर रहा जब ऐसे इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर ये नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि ये ये नहीं 0 को अप्रोच करे, तो इसका मतलब ये दोनों फंक्शन जो हैं जो एफ ऑफ टी होंगे इनके वो ना पीस वाइज कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे या फिर एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि लेप्लास तो इनके एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन मतलब ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म तो है लेकिन ये फंक्शन जो हैं पीस वाइज कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कुछ और भी ऐसे फंक्शन हैं जिनका लेप्लास एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करें, जो कुछ क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं।